राम राम भैया दीदी आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं और ये कथा एक ठो पंडित और पंडिताइन पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी है जो ने कौनो नया वीडियो हमारा आवे सबसे पहले ओकर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला ओसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने पंडित रहत रहे एक जनी पंडिताइन रहत रही। तो पंडित पंडिताइन के धन धान्य कोनो कमी ना रही, उनके पास धन संपदा बहुत रहा। काहे से पंडित पंडितइये तो करत रहन लेकिन वो बड़ी बड़ी पूजा पावत रहन, भागवत वगैरह भी करावत रहन। ते नाते उनका सोना चांदी बहुत दान में मिले, मोहर सरफी दान में मिले और रुपया पैसा भी मिले। तो पंडित पंडिताइन के पास धन दौलत के कोनो कमी ना रही, खेती बाड़ी भी अच्छी रही। लेकिन एक चीज उनके पास कमी रही, वो बहुत बड़ी कमी रही, वो रही संतान की कमी। पंडित पंडिताइन के बियाहे 20 साल बीत रहा लेकिन उनके कोनो लड़किया बच्चा ना भैन। बहुत डॉक्टर दिखाएन, वैद्य दिखाएन, ओझा झराई फुकाई कहन, मतलब कुल चीज कह के थकियन और कुछ उनके लड़किया बच्चा ना भय। यही से पंडित पंडिताइन बहुत परेशान रहे। एक तो ये समस्या कि इतनी धन संपदा बा, खेत बाड़ी बा, अब कोनो लड़किया ना आए बा तो एक उत्तराधिकारी के हुए। जब पंडित पंडिताइन सोचे कि जब हमारे सब ना रहा तब एका के ले के एका बय परे, एक ही चिंता रही। दूसरी चिंता ये रही कि धीरे धीरे भाई ये बुढ़ाए शुरू होत रहन, तो ये चिंता रही कि अब और जो बुढ़ाई जाब तो फिर के रहे हमरे सबके सेवा सत्कार के लिए। लड़किया बच्चा रहत हन तो बुढ़ापा भाई महतारी बाप के कामे आवत हन। जवन नालायक होत हन उनके बात छोड़ दे, लेकिन लायको लड़किया बच्चा बहुत रहत हन जो उनकी बुढ़ापा अपने महतारी बाप के कामे आवत हन, सेवा करत हन। और तीसर सबसे बड़ी समस्या का रही कि पंडित पंडिताइन की जौन कोनो लड़किया बच्चा ना आए रहा तो पंडिताइन के सब बाजिन बाजिन कहे और बाजिन बाजिन कह के उनके लगे के वहीबे न करे और ना के उनका अपने घरे पूजा पाठ में बुलावे। ऐसे पंडिताइन बेचारो बहुत अकेली पड़ गई। पंडित ते अपन जाए जजमानी में पूजा पाठ करावे, उनका रोजे पूजा पाठ भाई मिलत रहा, इतना पूजा पाठ उनका मिलत रहा कि वह सब जगह पहुंचे न पावत रहन, कहूं कहूं मना कही दे पड़त रहा। तो पंडित तो अपन निकल जाए, उनका मन हिम बटा रहा। लेकिन पंडिताइन बेचारो घरे में अकेले रहे और न केहू घरे आना न जाना, न केहू बात न चीत, तो वही अपन अकेले कुढ़े घुने धुने बहुत परेशान रहत नहीं। तो ऐसे ऐसे समय बीतत गए। एक समय की बात है, कार्तिक महीना चलत रहा। तो कार्तिक के महीना में पंडित पंडिताइन जात रहे नदी पे नहाए। जब अनहियार रहे तो कार्तिक नहाए जात रहन, दिन निकले पहले वो लोग कार्तिक नहाए नदी में जात रहन। तो और नदी उनके घरे से रही 4 कोस की दूरी पे। तो सवेरे उठे 3 बजे और वहां पहुंचत पहुंचत भाई 4 बज जाए, फिर नहाए धोए के लौट के आवे तो तब तक पंडिताइन थक के एकदम बेचारो बेहबल हो जाए। और जब बेहबल हो जाए थक के तो बड़ी परेशान हो। तो एक दिन ऐसे आई कि बैठ गई। तो पंडित कहा था का पंडिताइन आज ज्यादा थक गए का। तो पंडिताइन कही हाँ पंडित थक तो बहुत गए, अब वह समस्या बा, अगर हमरो एक ठी भगवान बेटवा दिए होते तो आज हमरे एक ठू पतो होत। इतना दिन शादी ब्याह हो गए तो आज एक ठी हमरे पतो होत और जब हमरे सब लौट के आई बहरे से कहूं से ते गिलास पानी देत, खाना पीना बने धरे रहत, कम से कम 2 रोटी सकून से खाइत। लेकिन हम्मा ये सुख कहाँ बदाबा। यह जन्म में तो अपनी जान कौनो पाप नाय के है, अब कौने जन्म की कर्म बा काहे किस बा कि हमरे साथे ही समस्या बा। तो पंडित कहन पंडिताइन यह जन्म के जौन करत हऊ एका तो तू बाद में पऊबू और जौन पिछले समय में कहे हो उहे फल तू पावत हऊ। अच्छा तो इतनी बात भय पंडिताइन के बात के भाई बड़ा कष्ट भय कि अब इतना अच्छा कर्म के बावजूद हो हमरे पास जौन एक लड़किया बच्चा ना बा। तो वह जौन है खाना पीना अपन टूटे मन से बनाई नहीं, पंडित अपन खाए के गए जजमानी और पंडिताइन ना खाई। पंडिताइन के मने में बड़ा कष्ट हो दिन भय और नाते से एकदम ना खाई पी, उनके खाए के मने कहा भूखिए ना लागत रही। तो वही वह अपने दुआरे खटिया बिछाई के बैठी रही। अब यह कुल सोच विचार करके रोवती रही। तब तक देखी कि 4 6 ठू मेहरारू
वहीं कहीं जात रही उनके दुआरे पर की। वो सब सजी बजी रही। वह दिन रहे बीफे दिन। तो बीफे दिन रहे ओ सभे जात रही दूर दूरिया चबाए। तो पंडिताइन पूछी कि का बहनी तोरे सब जात हो दूर दूरिया चबाए का। तो वे सभे इनकी ओर देखबो ना कि गाय से जनी बोलता ही ना रही। तो क्यों जनी देखी ना अपन चली गई। ऐसे पंडिताइन का और दुख भा। ऐसे पंडिताइन का और दुख भा तो ही लागे अवसान माता मनौती मानी। कहीं हे अवसान माता रोज देखी सब दूर दूरिया चबाए जात है हम मत के बुलावत ना है। और हम ही नाते करबो ना करी कि हम करब तो हम केहू बोलाई तो केहू हमारे घरे अबे न करे। हे अवसान माता ऐसे कुछ करा कि जौने हमहू सब बोले चाले लागे हमहू सबके बातचीत हुई जाए और हमें तरीके से बाई काट न रही हमरो जिंदगी में खुशी दे दा। यह मनौती मानी और कहीं कि हम तोहार दूर दूरिया चबो आऊ। तो साँझे के जब पंडित लौट के आए जजमानी से तो देखन पंडिताइन खाना उना ना बनवत रही। तो पूछन का पंडिताइन आज खाना उना न बने का। तो पंडिताइन कहीं जौन खाना सवेरे खाए गए है और खाना हमार हिस्सा बचा रहा हम ना खाए वह खाना धराबा तू खाए है नाते हम खाना ना बनवा थे हमार खाना बनवा मन ना कहत भेजून। तो पंडित कहन काहे खाए ना। तो पंडिताइन कहीं बस ऐसे ना खाए हमार नामन कहे एह नाते हम ना खाए और हमारे जुनियो नामन कहत बा। तो पंडित जान गए कि यह बात है कि लड़किया बच्चा से दुखी थी यही मारा ये खाना ना खाई। तो पंडित सुनकर दुख देखा ना आ गए। तो पंडित का कहन हे पंडिताइन तू चिंता जिन करा हम तोका खातिर पतोह लइके भियान आऊ। पंडिताइन कहीं जा पंडित तू ऐसे उल्टे पुल्टा बोलत है जब बेटा हुए ना बा पतोह कहाँ से लेके आऊ ब्या। तो पंडित कहन तू देखियो हम तोका खातिर भियान पतोह लेके आऊ और तू देख लियो हम जरूर लेके आऊ। तो पंडिताइन कहीं चला ठीक बा। तो जब सवेर भय तो दिन पंडित कहन आज हम कौनो जजमानी न जाब आज हम तोहार पतोह ले आवे जाब। तो ऐस करा कि तू 2 किलो आटा लैला और वही आटा में 2-4 ठो मोहर डाल दे और वह बांध दे और वह बांध के हम दे दे हम लेके जात हई और हम तोहार पतोह लेके तबे लौटब। तो पंडिताइन का कि 2 किलो आटा और वही में 2-4 ठी मोहर डाल के गमछी में गठियाई दी गठिया एक झोलम कह के पंडित के दे दी पंडित लेके चला गए। अब पंडित अपने मने में योजना बनवत के गए कि अब जात है और जब हम पतोह पाई जाब एक ठो लड़की पतोह बने के ले आओ कौनो का तो भाई वो जिंदगी हम खराब न करब काहे से कि केहू के लड़की कैसे झूठ बोल के धोखा कह के ले आओ तो ठीक ना है। लेकिन अब ही तत्काल के लिए हम झूठ बोले ही पड़े धोखा करे ही पड़े। तो अब हम पहले ले आओ साल 6 महीना रखे रहा ओकरे बाद हम लड़किया के तलाश करब जोन एक ठो अनाथ लड़किया के होए और योग्य होए बढ़िया लड़किया होए वही के ढूंढ के फिर वह लड़की की शादी करा दे। तो वो लड़की वो हमारे घर में रहे और पतोहियो हमारे घर में रहे यह अपन वह आप बुद्धि लगाए न यह बुद्धि लगाए चलें। तो जात रहन तो एक नदी किनारे देखत हैं 4 ठे खूब सुंदर सुंदर लड़की 12-12 14-14 साल के कुल रहे और उन्होंने वही घर घरौना बनवत रही रेत से और वही रेत से बनवत रही तो ही आपस में कुल बातचीत करत रही। तो उन्हें बात सुने खातिर सोचन देखी शायद एमे से कोनो लड़की ऐसे हो कि जो हमार पतोह बने लायक हो। तो पंडित वह नदी किनारे गए तो उन्हें आपस में बातचीत करत रही। तो पंडित कहन का बिटिया लोगे तोरे सब का बातचीत करत हो तोरे सबसे एक ठी सवाल पूछी जवाब देबू। तो वह सब कहीं आपके हैं तो बताइन कहन कि हम एक ठी पंडित हई और जौन है तू सब बतावा हम बहुत बढ़िया ज्ञानी पंडित है तो तुझसे सबसे सवाल पूछत है देखी तू लोग जवाब दे पावत हो देखी के बढ़िया जवाब दे पावत है। तो उनके सबे कहीं पूछे भाई लड़किया रहा भाई कहीं 12-14 साल के तो सब अपन आई गई पूछे हम देव जवाब सब कहे लगी। तो पहले एक लड़की से पूछे कहन जोन तू यह रेत के घर बनावत हऊ तो अगर ये घर तोहार न सही से बन पाए तो तू का करबू। तो वह कहीं अब न सही से बन पाए का करब गिराए देव चली जाए घरे का ही बैठी रहा बेका जौन है लइके बनवत। तब दूसरे से पूछन लड़की से वह सवाल तब वो कहे कि ना बने अब का करब ना बने तो गिराए देव और गिराए का अपन चली जा तोड़ देव घर। ऐसे ऐसे तीनों से पूछन कुछ न कुछ जवाब तीनों दी। तो एक लड़की जो अंतिम में बची उसे जब पूछा था कहा था तोहरे घरे में अगर कोनो गड़बड़ी आई गया और तोहार घर ना सही से बन पाए तो तू का करबू।
तो ऊ कहीं कि ऐसन कैसन हो सकत है, जवन गड़बड़ी आए ऊ गड़बड़ी हम ठीक करब, लेकिन हम अपन घर टूटे न देब, हम अपन घर बनाए के रहब। तो पंडित सोचन बस करा यह लड़की बा हमार पतोह बने लायक, एकरे अंदर बहुत अच्छी बुद्धिमानी बा। तब का कहन पूछन कि अच्छा बिटिया ये बतावा तोहार घर कहाँ बा। तो ऊ लड़की बड़ी चालाक रही, ऊ सोचे सी काहे हमार घर पूछत हन। तो ऊ कहे काहे आप हमार घर पूछत हन, का करिए हमार घर जान के। तो पंडित कहे बा बिटिया कि हम पंडित मनई है और हम निकरा है कहूँ भ्रमण पे, और ऐसन बा हम कार्तिक के महीना चलत बा, ते कार्तिक के महीना में हम बाहर का खाना खाइत ना है और ना केहू दूसरे घरे बनवा हम खाना खाई। तो हम थोड़के आटा ले है और थोड़ा सी हम दलियो बा, तो हम सोचत रहे हमार दाल रोटी अगर 4 ठे रोटी और दाल बने दे तू या तोहरे महतारी हुए बने देती तो हम खा ले। तो ऊ लड़की कहे ठीक बा तू चला हमरे साथे, हमार घर ही नजदीक में बा। तो हम अपने पहले अम्मा से पूछब जो हमार अम्मा कहीं है तब हम बनाई, बिना अम्मा का आज्ञा हम कुछ ना करब। तो पंडित और खुश भैन, कहन भाई लड़की बड़ी आज्ञाकारी बा, करे अंदर तो सारा गुण बा, बस करा भी हम अपन पतोह बनाए के लिए आए चलब। तो वह लड़की के साथे साथे ओकरे घरे गए। जब ओकरे घरे गए तो वो कहे कि आप यहीं बैठे, बाहर एक ठो खटिया बिछाई रही, तो वही खटिया कहे आप यहीं बैठे, अम्मा से पूछ के आवत है। तो पंडित को ही बहरे बैठाए के खटिया पे वो बिटिया चली गई अंदर। अंदर जाए के अपने महतारी सारी बात बताए। तो उनके महतारी कही कि ये बहनी हमारे सब खुदे गरीब दुखिया है, अब केहू सहायता मदद करब तो का पता भगवान हमरो सबका सुन ले, हमरो सबका कवन धन दौलत दे दे, वो सब बहुत गरीब रही। तो जब कहा था ब्राह्मण मनई है तो ले आवा हम बनाए के दे दे। तो कहीं बहरे निकल के आई कहीं कि ले आवा दे बना के दे दी है, कहा था कि हम बना के दे दे मार महतारी। तब लेके गए आटा जो उनका झोला रहा पंडित दे दे लेके गई। तो जब ओका चाल ले आ गई तो देखा था हुमन 4 ठे मोहर। जब 4 ठे मोहर देखी महतारी को तो कहीं भाई इनके अटवा अटवा मोहर पर ही रात लागत बजने बर्तने में धरे रहे नाटा, इनके घरे इनके पंडिताइन धरे रही ओहमा लागत बा मोहर रही, और ई देत की गलती कई दी और मोहरियो हिम चली आए। जब इनके घरे इतना ज्यादा सोना चांदी धन दौलत बा कि कहूँ आटा में धरे हैं कहूँ कोनो चीज में धरे हैं, तब इनके घरे में तो भाई बहुत हुए। अब इन्हीं घरे में अगर हमारे बिटिया के बियाह हो जात तो बहुत बढ़िया रहा। वो अपने मने में ये विचार की ही सोचे, लेकिन इतना बड़ मन ही है तो दानव दहेज मंगे तो रोटी बनवा करते हैं ये कुलापन वह सोचा करते हैं। सोचे चलते है एक दाएं हम पूछब, अगर मान जी हैं तो ठीक है बा, ना मनी है तो का हम कुछ मारे डांटे लगी हैं, ठीक बा पहले पूछ तो ले। तब खाना बने जब निमकी रोटी उनका ते आई पंडित के अपन बुलाई अपने अंगना में बड़े प्रेम से बीढ़ा पानी धई के अपन बैठाई के आवे खातिर। तो जब पंडित खाना खाए भय न उठ गए तब पूछे लागे कहीं पंडित जी एकठी बात पूछवैया रहे। पंडित कहन पूछा का पूछवैया हो। तो कहीं कि हम तो बहुत गरीब मनई है, आपसे बात पूछत की डराता है, लेकिन पूछे बिना रहू ना जात बा। पंडित कहन अरे पूछा तो वह कहीं कि का आपके कोनो सयान लड़का ऐसे बा कि जौने का आप लगन करे चाहत हुआ। तो पंडित कहन हाँ लड़का तो बा, लेकिन हमार लड़का काशी में पढ़ेगा बा तो घरे ना बा, ते नाते से हम ओकर बियाह कैसे वही कह पाऊ। तो वह कहीं हम सोचत रहे कि हमार जो नी बिटिया बा यही बियाह हम आपके घरे कह दे, लेकिन हमारे घरे दे ले कुछ ना बा, हम बहुत गरीब मनई है। तो पंडित कहन हमें दे ले जरूरत ना, हमें कुछ चाहबे ना करी, हमें दहेज की जरूरत ना बा, लेकिन तोहार बिटिया हमें बहुत पसंद आए बा। एकर इतना अच्छा स्वभाव बा, एकरे अंदर इतनी बुद्धिमानी बा, और ये बहुत अच्छी लड़की हमें लाग बा। हमहू सोचत हई अपने लड़किया से शादी कर ले, लेकिन लड़किया तो हमार बा ना, तो का तू लोटा के साथे शादी कराए के अपने बिटिया के हमारे घरे भेज सकत हो। अगर लोटा के साथे शादी कराए दा और हमरे घरे हम लेके चला जा दुल्हन बनाए के अपन पतोह बनाए के, बाद में हमार लड़किया आए तो फिर हम शादी कराए दे। तब वह सोच में पड़ गई भाई लड़के वह ना बाए हैं तो कैसे का करी। तो फिर सोची पंडित मनई हैं झूठ तो बोलत ना हुई हैं, अब जोन कहा था तो सही कहा था। एक तो हम इतनी गरीब हई कि हम कतहूँ हेरू ढूंढ न पाऊ बच्चा घर भर, अब इनके घरे अकूत दौलत बा। तो वह सोचिन कि चला ठीक बा अपन मान गई, कहीं ठीक बा
लोटा के साथे साथी कहीं लागे कराए दे, हम विदाई कह दे थे। तो पंडित कहन ठीक बा। तो उनके वहीं लोटा के साथे शादी हुई गे और पंडित भाई उनके पास रुपया पैसा रहबे की है, एक ठो पालकी मंगाए वहीं और पालकी में अपन पतोहे के बैठाए के ले आए के अपने घरे चला गए। और जब अपने घरे पहुंचे तो वहीं थोड़ी दूर पे पालकी उतरवाई के अपने दुआरे और गए दरवाजा खटखटावे लागन, कहे अरे पंडिताइन निकरा, देखा तोहार पतोह लेके आई गे। तो पंडिताइन भीतरे से कहा था का पंडित सब ताना मारत रहा, तू ताना मारे ला गया। अब कहाँ से पतोह लेके आई जाबे, ऐसे परी बा कहूँ पतोह, जब बेटवा ना बत शादी ना बत पतोह लेके तू आई गया। तो पंडित कहन कि अब तू खोलबू दरवाजवा तब तो देखा। तब वो खोलिन दरवाजा, देखा था भाई पालकी दुआरे उतरी बा। तब वो देखा नहीं कहीं अरे पंडित सही पतोह ले आया का। तो पंडित कहे ना और का झूठे कहा था जा आरती थाली उली लेके आवा, पतोह गृह प्रवेश करावा। तो वह दौड़ी दौड़ी गई अंदर, आरती थाली लेके आई, पतोह उतारी आरती कहीं लेके गई। उनका सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कुल दीही पहिराई ओढ़ाई। भाई उन्हों खुशी हो गई कि हम बहुत अच्छे घर में पड़ गए। पंडिताइन अपने पतोहे से कहीं कहीं कि ऐस करू दुल्हन कि अपने चूल्हा आग कबो बुझे जिंदी हूँ और घड़ा मका पानी कबो न खत्म हो पावे, ये दो चीज का ध्यान तू जरूर रखो। तो वह कहीं ठीक बा अम्मा, हम जरूर रखा वह चीज का ध्यान। तो रोज इनके सब कार्तिक नहाए जाते रहे नदी में। तो जब ये सब नदी में नहाए जाए दोनों जने पंडित आए, तो जब तक लौट के आवे तब तक ये लड़की इनके पतोह जोन रही वो खाना पीना बनाई के धई दे। और जब वो सभे आवे तो उनके सबका कपड़ा लत्ता धोवे, फिर खियावे पियावे, खियाए पियाई के फिर उनके सबके गुड़वो हाथ में इज्जत रहे, बड़ी सेवा करे। तैसे पंडिताइन बहुत खुश भैन। और पंडित जने दिन से अपन पतोह लाए रहन उही दिन से वो लड़किया खोजे शुरू कहे रहन कि भाई कौन लड़किया मिले ते कहे हम शादी कराए दे। तभी जान न पाए हमरे लड़किया ना रहे न अब येहू के साथे गलत न होए। और पंडिताइनों की चीज समझाए दे रहन कि ऐसे ऐसे बा हमारा लया है। तो पंडिताइनों कही हाँ हमारा लड़किया काशी में पढ़त बा। लेकिन पंडित के कौनो योग्य लड़किया मिलत ना रहा कि जो अनाथ भी हो योग्य भी हो। तो यह तरीके सुनने की मिलत ना रहा। तो एक दिन के बाद है पंडिताइन नदी स्नान के लिए गए रहन और इनके चूल्हा का आग बुझ गए। तो देखें कि चूल्हा का आग बुझी बा तो बहुत घबरानी, सोची भाई सास हमार कहे रही चूल्हा का आग ना बुझे के चाहिए और ई तो अगिया बुझ गए, अब का करी खनवा कैसे बनाई, वो अगियो बुझ गए। तो दौड़ी दौड़ी गई पड़ोस में, सोची जाई आग मांग ले आई अगिया जल जाए और खानो बना के धई दे ना, तब हमारे सास ससुर आवत हुई है तो का खाई है। तो गई पड़ोस में एक जनी के दरवाजा खटखटाई तो वह खोली तो कहा लागी कि ए चाची हमें आग दे तू। तो हम खाना बने ले जल्दी से, मेरे चूल्हा का आग बुझ गए, हमार सास कहे रही आग ना बुझे के चाहिए, अब अगियो बुझ गए। और अब वो सब लौट के आई है नहाए गए हैं नदी पे, तो फिर खानो न मिले उनके सबका। तो आग हम दे दे तू तो हम खाना बने ले। तो वह कहीं बहनी तू हो के तो बताई कहीं ये पंडित जौन बगलिया आपके घरा आए तो इन्हीं घरा में हम रही था उनकर पतो है। तब वो कहे लागी जौन पड़ोसे के रही कहीं कि जब उनके एको बेटा हुए ना बा तो पतो कहाँ से गए। तो वह कहीं अरे नाही ऐसे ना बा, पंडित के बेटवा बा, वो बेटवा उनका वहाँ काशी में पढ़त है। तो हम लोटा से शादी करके आए, मैं पंडित लोटा शादी कराए के लेके आए हैं और जौन है उन जब आई हैं तब उनके साथे हमार शादी होए। तब फिर पड़ोसनियों कहे लागी तू एकदम भोली हो, उनके कौनो लड़किया ना बना, उनके बेटवा बना, उनके बिटिया बा, वो तो का उल्लू बना के लेके आए हैं खाली अपन सेवा करावे खातिर, उनके बेटवा उटवा ना बा। तब वो भाई परेशान बा, सोचे सोई सका सही बात हो। तब कहे लागी चाची तब बतावा तब का करी। तो जौन पड़ोसनियों रही उन सिखाई कहीं जा खाना बनाई दू और दाली में नमक जिन डारू, ओका अलोनी बनाई दू, रोटी जली जली बनाए दू और दाल के कलछुल जौन बा ओका खीरी में डाल दू, खीरी के कलछुल दाल में डाल दू। और जब तोहार सास आई है तब वह उन्हें परोस दू। तब वो ऐसे की ही गई। तो जब उनके सास ससुर आए तब वह दिन उनके आदर सत्कार ना की न उनके गोड़वे हाथ में जी न उनके सबके कपड़े धोई और सीधा ले जाए के खाना परोस दी। जब खाना परोस दी तो सास ससुर उनके भाई सोचा था कि ऐसे नाच काहे करत पा, लेकिन कुछ बोले ना हो, सबे खाना परोस दी। जब खाए लागी तो उनके सास देखा था कहा था कि का दुल्हन आज के रोटिया कैसे जल गए और दलिया में देखा था नमको ना आवा। तो उनके पतो कहे ला कहा कि रोज रोज तो खा तू बढ़िया बढ़िया, एक दिन खराबे खा लेबू तो कुछ हो जाए का, कोई का बिगड़ जाए तोहार।
पंडित पंडिताइन हक्का बक्का हो गए कि आज एका का होई बा। ओकरे बाद और दो चार बात उनका सबका सुनाएस और सुनाए के बाद फिर उन्हीं पड़ोसिन के लगे गए। तो गए कहे चाची चाची उनके सबका मुँह खाना दिए है जैसे जैसे आप कहे रही हो और हम दो चार बातें सुनाए के उनका सबका है, अब बताओ आप का करी। तो पड़ोसनियों कहीं उनके 7 ठीक कोठा बा, तो कह दे कि सातों कोठा के चाबी दे दें। तो गई कहीं कि हम सातों कोठा के चाबी दे अपने। तो पंडित पंडिताइन सोचे ना आज करे का बाबा कहीं का करबू चबिया। तब वो कहे लगी कहीं हम सातों कोठा के चाबी दे ना हम घर छोड़ के चली जा। जब जिद्द पकड़ के बैठ गई भाई तब उनका सातों कोठा के चाबी वो सब दे देहन। अब चाबी लेके धई ली। अगले दिन फिर जब पंडित पंडिताइन गए स्नान के लिए तब एका की अपन कुल कोठरी धीरे धीरे खोले शुरू की। तो पहली कोठरी खोली तो मन देखा था मारे के धाने धान चौरे चाउर भरा पड़ा बा। दूसर कोठरी खोली तो हम देखा थई वो सज्जे गेहूं भरा बा। तीसर कोठरी खोला थई तो हम देखा थई सज्जे चना मटर भरा बा। चौथी खोला थई देखा थई हमें सज्जे अरहर की दाल भरी परी बा। ऐसे ऐसे वे कुल खोले लागी ठौरी में खोली फिर पचाई तो देखा थई हमा सोना चांदी कुल सज्जे बक्सा भर भर धरा बा। छठाई खोली तो हमन देखा थई सज्जे कपड़ा लत्ता भरा बा। तब ऐसे कुल देखा चली गई। जब सतई कोठरी खोला थई तो वो दंग हो गई। काहे से वह कोठरी में गणेश लक्ष्मी शंकर पार्वती कार्तिक के ठाकुर गंगा जमुना तुलसी की बिड़वा और 33 कोटि देवता विराजमान रहे। और वहीं एक ठो चंदन के चौकी पे खूब सुंदर युवक बैठ के माला जपत रहा। तब जब देखा थे कुल चीज तो भाई दंग हो गई। तो लड़किया से पूछा थे ये बतावा तू के है या। तब वो कहे कि हम तोहार पति है लेकिन जल्दी से दरवाजा बंद कर दा और जब हमार महतारी बाप आई है तब दरवाजा खोलू जा दरवाजा जल्दी बंद करके जा। तब वो कहा कि दरवाजा जल्दी से बंद कर दी। और जब देखा था हम सब कुछ की भाई तो ओकरे बाद वह गई जल्दी जल्दी खाना बनाई खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाई अपने सास ससुर खातिर। और ओकरे बाद अपना खूब सज धज ली बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन ली गहना गुड़िया पहन ली मेकअप कर ली खूब श्रृंगार कर ली सज बज के अपने सास ससुर के इंतजार करे लागी। तो जब उनकर सास ससुर आए तो फिर भाई जैसे रोज उनका सेवा सत्कार करत रही तो वैसे उनकर सेवा सत्कार की खाना पीना खियाई उनके सबके कपड़ा लत्ता धोई उनके सबके गोड़ हाथ दबाई। तब कहा था अपने सास से कि ये अम्मा काहे तू रोज इतनी दूर जात हूँ नहाए। तो कहे लागी तो का करी दुल्हन जब इतनी दूर नदी बा तब वहीं जाए पड़ा था। अब तक तो जात रहे नहात रहे आवत रहे खनमो पिनमो बनमत रहे। जब से तू आई गे हो तब से हम सुख हो गवा एक बात तू हमारे इतनी सेवा करत हो और खाना पीना भी हमका मिल जात वह बना बना। तो वह कहीं उनके पतो हियो कहीं गंगा जमुना सब घरे में बाटी तो का करे आप उतनी दूर जाती। तो उनके सास कहे लागी कहाँ गंगा जमुना घरे में कहीं चला हम आपको दिखाई। तो गई वह सतई कोठरी फिर वह खोली और जब सतई कोठरी खोली तो वहाँ अपन सब कुछ देखी उनके सास की भाई यहाँ गणेश लक्ष्मी शंकर पार्वती कार्तिक के ठाकुर जी तुलसी के बिड़वा 33 कोटि देवता गंगा जमुना बहात हई सब कुछ देखा था कहा था अरे इनमें सब कुछ के यो देखी कि एक लड़किया चंदन की चौकी बैठ के माला जपत बा। तब पूछा था अरे तू के है भैया हमारे घर में आई गया। तब वो कहा अरे अम्मा हम तोहार बेटवा है। तब कहा था तू कहाँ से आई गया। तो लड़किया कहे समका औसान माता भेजे हैं तोहार बेटवा बनाई के। तो भाई वो पंडित पंडिताइन दोनों जने ठकराई गए। तो पंडित पंडिताइन कहन लेकिन कैसे दुनिया माने तू हमार बेटवा है कैसे समाज माने। तो पंडित कहन घबरा जिन पंडिताइन हम एक जने जानी थे बहुत ज्ञानी है बहुत बड़ा पंडित है बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है चला नहीं से के समाधान पूछा जाए। तो उन्हें लगे पंडित पंडिताइन गए। तो वह कहन पंडिताइन ने करा कि तू बिहान एक तरफ अपुआ खड़ी हुई जा और चमड़ा के अंगनिया पहन ला वह चमड़ा के अंगिया पहन के तू खड़ी हुई जा दूसरी तरफ बेटवा पतोहे खड़ा कर दा। तो ऐसे जब खड़ी रहबू तो तोहार अंगिया फट जाए और तोहरे छाती से दूध के धारा निकले और वो दूध के धारा जाए के जौन लड़किया बा ओकर दाढ़ी मोछ भिगो दे। जब वो दाढ़ी मोछ भीग जाए तब वो तोहार बेटवा हो जाए और वही के साथे हवा और पानी से तोहरे बेटवा पतोहे के गठबंधन हो जाए। तब दुनिया मान ले कि तोहार बेटवा पतोह है। तो पंडित पंडिताइन आए अगले दिन वैसे के हैं एक तरफ पंडिताइन खड़ी हुई गई चमड़ा कंगिया पहन के अब एक तरफ जो है
वो लड़के खड़ा हो गए, उनके बेटवा पतो दोनों जने। तो अंगिया फट गए और दूध के धारा निकला और जाएगी लड़किया के दाढ़ी मूछ भीज गए और हवा और पानी से इनके सबके दोनों जने गठबंधन हो गए। एका देखते भरे में पंडित पंडिताइन बहुत खुश हो गए। नदी किनारे सब होत रहा और वहाँ सब दुनिया समाज देखत रहा। तो भाई दुनिया समाज सब मान गए, हाँ चला अवसान माता की कृपा से। सब पूछे लाग भाई कैसे ही बात, तो बतावे लागी कि हम अवसान माता के मनौती माने रहे हैं, हमरे लड़किया बच्चा ना रहन। तो हमरे गांव के सब हमें बाजिन बाजिन कहत रहा, हमसे बहुत दुखी रहे। तो अवसान माता का मनौती माने रहे तो अवसान माता ऐसे ऐसे हमें रास्ता दिखाई और ऐसे ऐसे हमका बेटवा पतोह मिल गए हैं। तो सब अवसान माता के जय जयकार करे लाग। तो पंडिताइन का कहीं भाई 14 सुहागिन बुलाई, अवसान माता के दुरदुरिया चबवाई। तो जैसे अवसान माता उनके मनसा दशा पूर्ण की वैसे सब कर करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।